जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर वाइज एकदम पूरा विधायी प्रश्न बताने जा रहे हैं। यदि यह क्लास चैप्टर वाइज देख लेते हैं, आप सभी का मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसलिए आज जो लाए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण फर्स्ट चैप्टर, जिससे सब्जेक्टिव जो पूछे जाने वाला चांस और सबसे पूछे जाने वाला प्रश्न है, वही सब लाए। यह टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सभी आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर ही, समझा ना। टेलीग्राम चैनल पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप है। यदि बोलिएगा कि कहाँ पर है, ये इस नंबर पर भी आप कॉल करके व्हाट्सएप करके या पीडीएफ ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। यदि यह सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो ये क्या एग्जाम में तैयारी किया है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए यह क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए इस नंबर पर भी कॉल करके व्हाट्सएप में, इस नंबर पे व्हाट्सएप हाई करके भेजेगा कि हमको सर पीडीएफ चाहिए, कि आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए यह चैनल पर यानी कि यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सभी कॉल भी कर सकते हैं। कॉल तो उतना अलाउ नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप हाई भेज के लिखेगा, आप सभी को व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कहाँ पर जोड़ देगा? व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। और वहीं पर सारा ये पीडीएफ मिलने वाला है। और यह जो चैप्टर वाइज कराएंगे, इससे कोई एक भी क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं। इसलिए यह क्लास देखना मत भूलिएगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपने यदि ये क्लास अच्छा लगेगा या क्वेश्चन अच्छा लगेगा, और बस क्वेश्चन अच्छा लगना तो होता है, इसलिए अपने वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, ये बायोलॉजी का फर्स्ट अध्याय लाए हैं, जैव प्रक्रम। जो बायोलॉजी का फर्स्ट अध्याय क्या है? जैव प्रक्रम। इससे सारा विधायी प्रश्न जितने बनने वाले था, वो सभी प्रश्न लाए हैं, ठीक ना। ये यदि क्लास देख लेते हैं तो बायोलॉजी का फर्स्ट अध्याय से जितना पूछने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप सभी का नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक ना। इसलिए ये देखिए यहाँ पर लिख दें, बायोलॉजी जीव विज्ञान का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। और बोर्ड परीक्षा में 100% है, गारंटी है, ये 100% लड़ेगा। या क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा। कहाँ से रहेगा? इस पीडीएफ से, इस क्लास से ही रहेगा। जितना बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछेगा सारा है, लेकिन चैप्टर वाइज कराएंगे, सभी चैप्टर वाइज, सही चैप्टर वाइज, ठीक है। देखिए जैव प्रक्रम क्या है? पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। जैसे देखिए श्वसन व पोषण व परिवहन व उत्सर्जन, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम है, ठीक ना। इसे कहते हैं वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो किया जाता है, उसकी वजह से जैव प्रक्रम है। जिसे श्वसन, ये एग्जाम्पल पूछेगा तो श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। कहता है पोषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पोषक तत्वों को, जितना पोषक तत्व होता है ना खाना पीना, उसको पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को ही पोषण कहा जाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। या कितने प्रकार के पोषण? 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वपोषण और परपोषण। परपोषण को बहुत जगह विषम पोषण भी लिख देता है या विषम पोषी भी लिख देता है, तो वही है, क्योंकि बहुत बार एकदम पूछा है स्वपोषण और परपोषी में अंतर, स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये परिभाषा दे देते हैं, ठीक है। कहता है स्वपोषण और परपोषण कितने प्रकार के? पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। कहता है स्वपोषण किसे कहते हैं? कहता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहता है। जैसे पेड़ पौधा और शैवाल, ये सब जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं प्राप्त करता है। जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कहता है परपोषण किसे कहता है? परपोषण किसे कहा जाता है? कहता है परपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी विधि द्वारा दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहता है? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य व अन्य जीव जितना है, मनुष्य सब जितना जीव जंतु है, सभी क्या है? परपोषण है। जो अपना भोजन स्वयं से न कर किसी न किसी विधि द्वारा दूसरे जीवों से निर्भर करता है, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य व जितना भी जीव जंतु है, जंतु सभी इसी में आ जाता है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या? यह समीकरण लिखा है या क्रिया या रासायनिक समीकरण लिखा है, ठीक है। कहता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या चीज की उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए पौधे द्वारा जो भोजन तैयार करे तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिस शॉर्ट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा वहीं पर, ठीक ना। पौधे द्वारा, किसके द्वारा? पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण, पृथ्वी से क्या लेगा? जल और खनिज लवण लेगा, ठीक ना, लेकर, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए इसका रासायनिक समीकरण जो है,
कहता है कि 6CO2 + 12H2 होता है। 6CO2 + 12H2 होता है सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश बटा क्या होता है? सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल ऊपर से रन, ठीक ना। कहता है C6H12O6 6CO2 + 6H2 होता है, ठीक ना। ये समीकरण होता है। ये समीकरण याद रखिए। ये प्रकाश संश्लेषण कितना बार पूछा गया, ये सभी वीवीआई प्रश्न है, एक भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी को अपने दोस्तों में एक आध बार जरूर शेयर करते हैं, जरूर शेयर करते हैं, ठीक ना। इसलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम लिखा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है क्या क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ जो निम्नलिखित है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या पदार्थ आवश्यक चीज है। यहाँ पर देखिए पर्णहरित, देखिए यहाँ पर है पर्णहरित या क्लोरोफिल। फर्स्ट में क्या है? पर्णहरित या क्लोरोफिल रहना चाहिए, ठीक ना। पर्णहरित या क्लोरोफिल रहना चाहिए। कहता है पर्णहरित या क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक पदार्थ से बोलने के लिए बहुत आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कहता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? परपोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे जौक हुआ, अमीबा हुआ, पिताके में, ये सब क्या है? जैसे जौक है, जैसे किसी भैंस पे या किसी मनुष्य पे जैसे पानी में रहता है ना, उस पर लटकाता है, ठीक ना। वो क्या कहते हैं? एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, उस पर एक जीव से आएगा तभी हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। कहते हैं परपोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी का, उसे परजीवी कहा जाता है, ठीक ना। जैसे जौक, अमीबा, फिताकृमि इत्यादि ये सब है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री या पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करता है। पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ करता है? वातावरण, जो वायुमंडल रहता है वहां से, वातावरण से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। और भूमि से क्या करता है? यानी पृथ्वी से क्या प्राप्त करता है? जल प्राप्त करता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसके लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? देखिए कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, उसको कैसे हम प्राप्त करते हैं, या कहीं है कि नहीं। कहता है कि देखिए कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का मापदंड का सहारा लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया जो श्वसन की नाप जो होता है ना, मापने का प्रक्रिया, उससे माप लेंगे, ठीक ना। ये जीवित है, मृत है, ठीक ना। किस श्वसन का मापदंड, श्वसन नापने की प्रक्रिया है, ठीक ना। और चूंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन क्रिया जो श्वसन हो रहा है तो ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक ना। श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम सभी अपने दैनिक कार्य को संपन्न करते हैं, हम अपने सभी दैनिक कार्य क्या करते हैं? ऊर्जा से संपन्न अपना कार्य करते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु सजीव है, इस वस्तु को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, अपने दैनिक कार्यों को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। जब तक ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। दीर्घ रोम क्या है? इसके लिए इसके कार्य लिखे। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ दिया। कहते दीर्घ रोम क्या है? इसके कार्य लिखे। ये भी वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि 3 बार सब चांस है पूछने का। कहते क्षुद्रांश छोटी भात थी, छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है। कहता छोटे क्षुद्रांश छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर हजारों अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है, जो दीर्घरोम अथवा ठीक है। कहता क्षुद्रांश छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर हजारों उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। कहते हैं दीर्घरोम के कार्य कहते हैं, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षेत्र होता है ना, अवशोषण हेतु ये तल का क्षेत्र रहता है, नीचे वाला तल का क्षेत्र ये बढ़ा देता है, ठीक ना। कहते हैं प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जाल फैला रहता है। क्या रहता है? फैला जाल फैला रहता है। दीर्घरोम से पचे हुए भोजन का तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ये क्या होता है? रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर मतलब क्या होता है? ये एकदम ब्लड का जो भाग होता है, ये रुधिर को उसी में रहता है, ठीक ना। कहता है देखिए ये पचे हुए भोजन का दीर्घरोम का कार्य क्या होता है? ये समझ लीजिए फिर से। कहते दीर्घरोम का कार्य, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल का क्षेत्र क्या कहता है? बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। और दीर्घरोम से पचे हुए भोजन का तथा यह रुधिर वाहिकाओं
में चला जाता है, ये रुधिर वाहिकाओं में क्या कहता है, ये चला जाता है, ठीक ना, ये रुधिर में चला जाता है, ठीक। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखा है, और सजीव के मुख्य 4 लक्षण इस प्रकार है। देखिए सजीव का मुख्य 4 लक्षण क्या है, जब तक ये गति नहीं करेगा तब ये गति व श्वसन हुआ, क्या होगा, ठीक है, गति और श्वसन है, और क्या है, वृद्धि और विकास है, और प्रजनन है। श्वसन और वृद्धि और विकास, और क्या है, प्रजनन है, ठीक ना। देखिए वृद्धि विकास और वृद्धि गति और प्रजनन और विकास, ठीक है, वृद्धि विकास, वृद्धि गति। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, गति और श्वसन। फर्स्ट में क्या था, गति और श्वसन था, और 3 नंबर में क्या आ गया, वृद्धि और विकास का, ठीक है। चौथा में क्या है, प्रजनन है, चौथा में क्या है, प्रजनन है, ठीक है। दांत के कार्य, दांत का देखिए कर्तनाक होता है, दांत 4 प्रकार के होता है, दांत कितने प्रकार, 4 प्रकार यहाँ पर लिखे, कर्तनाक होता है, ठीक ना, ये भेदक जैसे कैनान कहता है, अग्र चवर्णक जैसे प्रीमोलर कहता है, चवर्णक के मोलर कहता है। देखिए कर्तनाक का कार्य, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है, क्या करता है, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है, ठीक ना। भेदक, भेदक यानी कैनान, यह भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है, भेदक क्या करता है, चीरने या फाड़ने का काम करता है। और अग्र चवर्णक क्या करता है, प्रीमोलर, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। अग्र चवर्णक क्या होता है, भोजन को चबाने का, चवर्णक के मोलर, यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है, कौन, चवर्णक यानी कि मोलर ने, मोलर ने क्या कहता है, चबाने, यह भोजन को चबाने या पीसने का कार्य करता है, कौन, चवर्णक, ठीक ना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्वपूर्ण होता है। देखिए पित्त क्या कहता है, पित्त क्या है और पाचन तंत्र में इसका क्या महत्वपूर्ण होता है। पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच 8.9 आता है, ये क्षारीय द्रव होता है, क्या होता है, क्षारीय हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच कितना 8.9 आता है, ठीक ना। जो यकृत से स्रावित होता है, कहाँ से होता है, स्रावित, यकृत से स्रावित होता है, ठीक ना। कहते हैं मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व है, इसकी मनुष्य के पाचन क्रिया में क्या क्या महत्व है, इसको समझ लीजिए। कहता है पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बनाता है, ये जो पित्त होता है ना, ये अम्लीय कायम का जो पदार्थ होता है, ये भोजन होता है, तो क्या कहता है, समाप्त कर क्षारीय बना देता है, कैसे बनाता है, क्षारीय होता है। पित्त के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉर्टोकोलेट भोजन के जटिल व साविक खंडन, भोजन के तथा पायसीकरण का पाचन कर देते हो, पाचन कर देता है, ठीक ना। क्या करता है, पाचन करता है, जिसमें वसा का पाचन होता है, जिसमें क्या होता है, वसा का पाचन होता है। वसा बहुत जटिल होता है, इसलिए वसा का जल्दी पाचन नहीं होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा वसा का भी पाचन कहता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है पाचक एंजाइम क्या है, पाचक एंजाइम क्या है, पाचक एंजाइम का कार्य क्या, पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है। देखिए कहता है आमाशय में HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यह हमारे शरीर से प्रतिदिन स्रावित होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, प्रतिदिन स्रावित होता है, ठीक होता है, स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जो जीवाणु होता है ना, हानिकारक जीवाणु, उसको क्या कहते हैं, नष्ट करना। और आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे 2 खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं, जिसे क्या कहता है, पेप्टोन कहते हैं, ठीक है। ये इसका पाचक एंजाइम का कार्य होता है, ठीक। देखिए इसे फिर से एक बार क्वेश्चन इसको समझ लीजिए। कहता है कि आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यह हमारे शरीर से प्रतिदिन स्रावित होती है, हमारे शरीर क्या होता है, प्रतिदिन रेगुलर स्रावित होते रहता है। इसका प्रमुख कार्य होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, क्या होता है, हानिकारक जीवाणु जितना पेट में जाता है उसको क्या करना, नष्ट करना होता है, ठीक ना। और आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं के छोटे छोटे 2 खंडों में, कितने खंडों में, 2 खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेप्टोन कहते हैं, ठीक है। देखिए एक फर्स्ट नंबर ये बायोलॉजी था जैव प्रकरण, इससे जितना सारा विज्ञान प्रश्न निकलने वाले तो इससे सारा करा दिया, इसको देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, और ये सारा PDF मिल जाएगा। और अपने ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। और ज़्यादा खबर लेने के लिए अपने ग्रुप में जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी आप मैसेज करता है, इस यदि आप सभी को कमेंट का इंतजार रहता है, वो कमेंट कर सकते हैं कि PDF जो भी चीज़ का है, आप सभी को कमेंट का इंतजार रहता है, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने के लिए जय हिंद।